पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। आप नोट करते जाइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हम इस सामने इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको जो है खुद पता हो कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ये पता लग जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता है। दूसरा प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो पहले बिहार आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। और तब मुख्यमंत्री कौन था, यह भी पूछा जा सकता है। तो तब मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, ये उस समय मुख्यमंत्री थे। और इनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन गठबंधन की सरकार जो इनकी पार्टियां थी वो उनके कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे और इनको बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति शासन लग गया। साथ ही एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि उस समय जो राज्यपाल कौन था बिहार का, जब राष्ट्रपति पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन था? तो उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। ये जो थे उस समय राज्यपाल थे जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो था बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। और इसको कब 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कहाँ प्रकाशित किया गया था? पटना में। ठीक है, इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे और भी ऐसे ही प्रश्न लेकर आए। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंपारण। चंपारण से जो है गांधी जी ने शुरू किया था बिहार का अपना प्रथम सत्याग्रह। वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो नील की खेती कर रहे किसानों के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था वो कब बिहार में सबसे पहले आक्रमण किया था? तो उसने 1198 ईस्वी में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी ने। इसी ने आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101। अगर वही जिला पूछ दे तो 38 और प्रमंडल पूछ दे तो 9। तो ये याद रखें, अनुमंडल 101, जिला 38 और प्रमंडल 9। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया जो है, गौरैया को जो है वो राजकीय पक्षी माना जाता है बिहार में, गौरैया। वही अगर ये पूछ दे बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, कहाँ पे था? सासाराम में। ये भी बार बार रिपीट होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, सासाराम में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दी गई थी? किसे फांसी दी गई थी? खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पटना। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इसको जरा ध्यान से देखिए, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में। तो अगर अस्थायी राजधानी के रूप में पूछता है तो आंसर होगा कालाशोक। वही अगर ये पूछता है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने की थी? तो उसका आंसर होगा उदयन। इस क्वेश्चन में बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको सही लग रहा हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व, सेवा नहीं यहाँ पे सेना होगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। ठीक है, जो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? जयराम दास दौलतराम, पूरा नाम है उनका जयराम दास दौलतराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये पहले भी मैंने बताया 2.86%। कितना क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम, देखिए प्रश्न आ गया ना, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम, तो ये कौन था? उदयन। ठीक है, और अस्थायी रूप से किसने बनाया था? तो वो कालाशोक था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के किस नेता को लोकनायक की उपाधि दी गई? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई बिहार में। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा है? शेखपुरा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त होता है राज्यपाल को। आगे देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की? तो ये सही आंसर होगा 25 सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत की थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 16 दिसंबर 1916। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो सही आंसर होगा बांकीपुर। कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा था? तो उस समय चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी को लेकर जब आंदोलन कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित? अब ये देखिए, ये झारखंड में भी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बिहार से, तो बिहार के कौन से जगह पे है? तो ये गया में है। ठीक है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। और अगला प्रश्न पूछा, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पर किसने आक्रमण किया था? तो ऊपर भी हमने बताया था किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। आक्रमण किसने किया था इसका? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था नालंदा विश्वविद्यालय पर। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो किस सिख गुरु ने किया था? तो ये थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, नानक देव। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में। भारत का पहला खादी मॉल बिहार के किस जिला में खोला गया था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? पटना में खोला गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो 2011 के अनुसार 51.2% है महिला साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर पूछ दे तो 71.2% है, और अगर बिहार का साक्षरता दर पूछे तो 61.8% है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता जिला कौन सा है? रोहतास, रोहतास। और वही न्यूनतम अगर पूछ दे तो वो हो गया पूर्णिया। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो ये कौन सी थी बिहार की पहली मैथिली फिल्म? कन्यादान। बिहार की किस नदी को शोक नदी, ये बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, अगर बिहार से प्रश्न आता है तो ये जरूर पूछा जाता है। तो ये क्या आंसर होगा? कोसी नदी। बाढ़ आती है इसी वजह से बिहार में, इसीलिए इसको शोक नदी कहा जाता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो हमने बताया था पहले भी आपको, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसका आंसर होगा सोन नदी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास ने स्थापित की थी, ठाकुरदास। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर होगा समस्तीपुर, समस्तीपुर में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश बिहार के किस जगह पर दिया था? सही आंसर होगा राजगीर। 46, पटना के बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन 1921 में किया गया था, और किसके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार का केसरिया सुप्रसिद्ध किस लिए है? तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको 1962 में दिया गया था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन को आरंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती, सरस्वती।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 50वां, झारखंड को बिहार से कब अलग किया था? तो ये किया गया था नवंबर 2000 ईस्वी में। 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो ये टॉप 50 प्रश्न है समाज